श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है भक्त एवं अभक्त में अंतर। तो श्री भगवद गीता में अलग अलग श्लोक हैं जिसमें भक्त और अभक्त के बीच में जो भेद है उसके बारे में विभिन्न रूप से व्याख्या की गई है। उन्हीं श्लोकों के माध्यम से हम भक्त और अभक्त के बीच के अंतर का समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या है विचेतसः, वे हमेशा भ्रमित और असमर्थ रहते हैं। विचेतसः का मतलब है वे भ्रमित रहते हैं और वास्तव में समझ नहीं पाते कि उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। ये सभी लोग राक्षसी, हिंसक, आसुरी यानी ईश्वर विरोधी स्वभाव को अपनाकर अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण विशेष रूप से व्याख्या कर रहे हैं कि वास्तव में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अभक्त होते हैं। तो जो भी भगवान को मनुष्य स्वरूप जानकर उनका अनादर करता है, उनके प्रति सम्मान नहीं रखता, उसमें सारे गुण जो है हमको परिलक्षित होने लगते हैं। फिर 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं, महात्मा मनस्तुमं पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अन्यने मनसो ज्ञानत्व बुद्धदिम अव्ययम। अर्थात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण महात्मा शब्द की यानी महात्मा कौन होता है उसकी विशेषताओं को बताते हैं। जो भगवान के दिव्य रूप को समझते हैं वे समस्त सृष्टि के मूल, अविनाशी और परम पुरुषोत्तम हैं। वे दैवी प्रकृति को प्राप्त करते हैं और भक्ति में तत्पर रहते हैं। अर्थात महात्मा वो हैं जो कि आगे भगवान श्री कृष्ण इसकी व्याख्या में बता रहे हैं, दैवी प्रकृति आश्रिता। अर्थात महात्मा लोग वो होते हैं जिनको कभी भी माया प्रभावित नहीं करती, बल्कि वे भगवान की कृपा से दैवी प्रकृति को धारण करते हैं। उनके अंदर श्रद्धा, करुणा, अहिंसा, विनम्रता जैसे गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं। अनन्य मनसा, उनका चित्र, अनन्य मनसा का मतलब है वो उनका मन कभी भी और कहीं नहीं भटकता। उनका जो चित्त है वो केवल श्री भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ही केंद्रित रहता है और उनका और कोई भी आश्रय नहीं होता। ये आप अलग अलग भक्तों के जीवन से सीख सकते हैं कि भक्तों ने अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को न्यौछावर कर दिया। तो वास्तव में ऐसे व्यक्ति जो समस्त रूप से भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित होते हैं और उनका इस संसार में कोई भी आश्रय नहीं होता, वो भी एक महात्मा का गुण बताया गया। भजन्ते अर्थात वे निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं और उनकी महिमा का और उनकी लीलाओं का निरंतर गुणगान करते रहते हैं। ये वास्तव में महात्मा के गुण बताए हैं जो कि एक भक्त के अंदर ही हमको देखने को मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने व्याख्या इसमें परपट में बता रहे हैं कि महात्मा कोई संकीर्ण व्यक्ति नहीं होता, वह व्यक्ति होता है जो भगवान को सर्वोत्कृष्ट मानते हुए संपूर्ण समर्पण के साथ उनकी सेवा करता है। ऐसा भक्त वास्तव में भगवत प्राप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। तो इस प्रकार के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण महात्मा कौन है उसके गुण हमको बता रहे हैं। फिर आगे 9वें अध्याय के 14वां श्लोक आता है जिसमें भगवान कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यत्नश्च धृतव्रताः नमस्यन्तश्च मम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। अर्थात यहाँ ये श्लोक में आगे और श्री कृष्ण महात्माओं के व्यवहार और भक्ति के स्वभाव के बारे में बताते हैं। इसमें क्या क्या गया है, ऐसे भक्त क्या होते हैं, सततता कीर्तयंता अर्थात हर समय भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। जप, भजन, स्तुति, कीर्तन सदैव वो भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करते रहते हैं। दूसरा होता है दृढ़व्रता, वे निश्चल संकल्प के साथ भगवान की भक्ति में रत रहते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए उनकी भक्ति कभी भी नहीं बदलती। इसका उदाहरण हमको प्रहलाद महाराज के चरित्र में मिलता है। जब उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने उनको बार बार अनेकों प्रकार से प्रताड़ित करने का प्रयास किया, लेकिन वो दृढ़ व्रत थे, अर्थात उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। ये चाहे आप पांडवों का चरित्र पढ़ लें, जितने भी महान भक्त हुए हैं उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉमन होती है वो होता है दृढ़ व्रत। अर्थात कोई भी कष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार का आ जाए, लेकिन वो अपनी भक्ति कभी भी नहीं छोड़ी। तीसरा जो बताया गया इस श्लोक में वो है नमस्यंता, अर्थात वे नम्रता पूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं और स्वयं उनका दास मानते हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण, यदि हमको भक्ति में या स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में आगे बढ़ना है
तो हमको विनम्र होना सीखना पड़ेगा। जितने भी भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को हमेशा अपने आप को भगवान का दास मानते हैं। तो यदि हम दासत्व भाव से भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान सदैव ही जो है हमारी रक्षा करते हैं। इसके बाद जो चौथा गुण बताया गया है वो क्या है? नित्य युक्ता उपासते। वे निरंतर भगवान के साथ जुड़े रहते हैं। दिन में ऐसी कोई भी घड़ी नहीं होती जब वे भगवान का स्मरण करें। वास्तव में शुद्ध भक्त तो वो होते हैं जो ये मानते हैं कि जिस क्षण वो भगवान का नाम लेना छोड़ दें उसी क्षण उनके प्राण निकल जाएं। अर्थात 24 घंटे दिन में वो निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं कि सदैव भक्त वास्तव में वह है जो सदैव भक्ति में लगा रहे और उसको इस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि उसकी परिस्थिति क्या है। तो ऐसे भक्त किसी औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से भगवान की सेवा में रहते हैं और उनकी साधना में ना तो कोई आलस्य होता है और ना ही कोई विराम होता है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर से शुद्ध भक्तों के क्या लक्षण हैं वो हमको बता रहे हैं। फिर भगवद गीता के 16वें अध्याय के 13 से 15वें श्लोक में बताया गया है जिसमें बोलते हैं इदम अद्य माया लाभदम इमं प्रपस्ये मनोरथम इदम अस्तिदम अपि मे भविष्यति पुनर्ध्यानम असौ माया हता शत्रुर हंसिये कप्रन अपि ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी अद्यो बीजनावान अस्मि को न्यो स्ति सादृश्य माया यक्षय दास्यामि मोदिस्य इत्य अज्ञान विमोहिता। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण असुर प्रवृत्ति के मनोविज्ञान का गहन चित्रण करके बता रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद हमको इस श्लोक का अर्थ बता रहे हैं कि वास्तव में जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनका मनोविज्ञान क्या है, वो इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। ये उन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है जो भगवान श्री कृष्ण या भगवान की सत्ता को नकारते हैं और केवल उनको अहंकार और अपनी भौतिक शक्ति पर गर्व रहता है। उनका मानना यह होता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। वे सोचते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही शक्तिशाली हूँ, मैं ही पूर्ण हूँ और मैं ही सुखी हूँ। तो ये गुण देखेंगे आपने, जितने भी बड़े बड़े असुर हुए हैं, रावण है, हिरण्याकशिपु है, कंस है, उन सबके अंदर ये गुण होता था कि वो मानते थे कि मैं ही ईश्वर हूँ। हिरण्याकशिपु और लोगों ने तो स्वयं को भगवान कहलाना शुरू कर दिया था। अपनी प्रजा से वो कहते थे कि आप मुझको भगवान कहें। तो भगवान हिरण्याकशिपु की जय, भगवान हिरण्याकशिपु की जय, ऐसा कह के हिरण्याकशिपु का सम्मान करते थे। तो इनमें सबसे बड़ा गुण क्या होता है आसुरी स्वभाव के लोगों में? वो ये कहते हैं कि मुझसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, मैं ही शक्तिशाली हूँ, मैं ही सुखी हूँ और मैं ही संपूर्ण हूँ। आगे उनमें और क्या घमंड आता है? मैंने शत्रु को मारा है, मैं और औरों को भी मारूंगा। अर्थात ये उनकी जो सोच होती है वो घमंड और हिंसा से भरी हमको प्रतीत दिखाई देती है। और वो कहते हैं मैं यज्ञ करूंगा, दान भी दूंगा और इसके साथ में जो है मैं समस्त प्रकार के भोग विलास में लिप्त रहूंगा। तो उनका यज्ञ और दान भी वास्तव में दिखावे के लिए होता है, ना कि भक्ति के लिए। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तव में ये सोच जो है, जो जितने भी गुण बताए गए हैं, वो किसका प्रमाण, किसका परिणाम है? वो है अज्ञान और माया का। ऐसे व्यक्ति से दिखावे की भक्ति करते हैं, किंतु भीतर ऐसा व्यक्ति दिखावे की भक्ति करता है। वह धर्म, यज्ञ और दान को भी स्वार्थ और गौरव के लिए अपनाता है, ईश्वर की भक्ति के लिए नहीं। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि वे कभी मरेंगे नहीं, सब कुछ उनके नियंत्रण में है। इसी भ्रम में फंसकर अंत में वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो ये श्लोक, जो 3 श्लोक बताए गए हैं, इसमें 3 श्लोक लिए गए हैं भगवद गीता 16वें अध्याय के 13, 14, 15। तो इसमें विशेष रूप से हमको पता पड़ता है कि आजकल के लोगों की मानसिकता भी ठीक इसी प्रकार की होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है, जो भी पुण्य कार्य करते हैं वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए करते हैं, ना कि अपने आत्म उत्थान के लिए। आगे 16वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तन अहम द्विषता कुरु नाम संसरेषु नराधमा क्षिपामि अजसरम अशुभन आश्रित एव योनिषु। यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं जो लोग ईश्वर से द्वेष रखते हैं, क्रूर स्वभाव के होते हैं, पतनशील और अधम कर्क
कर्म करते हैं वे बार बार उनको जन्म मृत्यु के चक्र में डालते हैं, विशेष रूप से असुर योनि में। श्लोक प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं हमको कि ऐसे लोग जो कि भक्ति को नहीं स्वीकारते, शास्त्रों को नहीं स्वीकारते, भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकारते और जिनका उद्देश्य केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति और भौतिक सुखों की प्राप्ति करना होता है, वे दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं एवं दूसरों को दुख करके स्वयं का सुख खोजते हैं। भगवान इन लोगों को इनके पिछले कर्मों और प्रवृत्तियों के अनुसार इनको अगला शरीर देते हैं, जो कि वास्तव में असुरों के लिए अनुकूल है। यहाँ पर भक्तों को कोई भक्ति को कोई भी स्थान जहाँ पर नहीं मिलता, ऐसी जगहों पर उनका जन्म होता है। तो ये वास्तव में क्या देखा जाए, ये कर्म के न्याय का प्रमाण है। भगवान पक्षपात नहीं करते, किंतु यदि कोई बार बार अधर्म करता है तो उसको निम्न कोटि में भगवान उसको अगला शरीर देते हैं। ये श्लोक हमें चेतावनी देता है कि ईश्वर से द्वेष और भक्ति का अपमान करने वाले को न केवल इस जीवन में दुख मिलता है, बल्कि वह अन्य जन्मों में आध्यात्मिक प्रगति से उसको दूर रखा जाता है। तो हमको विशेष रूप से चाहिए कि जब हम जो है खासतौर से सामने वाले के हृदय को दुखी ना करें। भगवान ने जो हमको स्वस्थ शरीर दिया है और हमको जो सुख दिए हैं उसके ऊपर कभी भी हम अहंकार ना करें, दूसरों को नीचे भाव से ना देखें और भगवान का सदैव चिंतन करते रहें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनका जो है जन्म असुर योनि में होता है। आगे 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह शास्त्र विद्धिम उत्सर्जे वर्ते काम करता नासा सिद्धिम अवप्नोति ना सुखम ना परम गतिम। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो शास्त्रों की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हैं, अपनी इच्छाओं और कामनाओं के अनुसार कर्म करते हैं और धर्म के मार्ग पर नहीं चलते। तो ऐसे व्यक्तियों को ना तो कभी भी आत्मिक पूर्णता मिलती है, उनके जीवन में कभी भी संतोष नहीं होता, वो कभी भी सुखी नहीं रहते और ना ही उनको अंत में परम गति अर्थात भगवान के धाम या मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं हमको इस श्लोक के विशेष रूप से कि मनुष्य का जीवन धर्म अधर्म की विवेकशीलता के लिए, अर्थात उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरे लिए क्या धर्म है और क्या अधर्म। यदि कोई शास्त्रों को त्याग कर मनमानी करता है तो निश्चित रूप से उसका पतन निश्चित बताया गया है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो लोग जो मन में आए वो करो, यानी कि जैसा हमको मन में अच्छा लगेगा वैसा करेंगे, ऐसी प्रवृत्ति में विश्वास रखते हैं, वे नास्तिकता की ओर बढ़ते हैं। और ऐसे ये लोग मानते हैं कि नैतिकता और धर्म केवल सामाजिक नियम है, ईश्वरीय निर्देश नहीं। अर्थात वो जो नैतिकता है या धर्म है, जो मोरालिटी है, उन सबसे परे चले जाते हैं और जो आजकल का समाज, जो आजकल का वर्तमान में चल रहा है कि खाओ पियो मौज करो, जैसा मन में आए, जिस प्रकार का हम बुरे से बुरा आचरण कर सकें वैसा करें। सिर्फ जो हमारी आज की जो मानसिकता रह गई है वो क्या रह गई है, भोगी मानसिकता, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा धन को हम अपने अलग अलग कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। और उसमें भी जो जितने भी कार्य कर रहे हैं उसमें दो कार्य मुख्य बताए गए हैं। उसमें क्या है, पहला है हमारा रसेंद्रियां, अर्थात हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, जो भी हम कमाते हैं वो किस लिए कमाते हैं, इन रसेंद्रियां अर्थात छोटी सी जीभ के टेस्ट के लिए। और यदि आप थोड़ा सा भी चिंतन करें तो क्या देखेंगे आप कि जो आप रसेंद्रिय स्वाद के लिए टेस्ट के लिए खा रहे हैं, 6 घंटे बाद वही जो आपने खाया है वास्तव में वो मल बन जाता है और उसको आपको देखने की भी इच्छा नहीं होगी, या अगर कुछ और है तो वही आप उसको बाहर निकाल देंगे वमन के रूप में। तो पहला हो गया रसेंद्रियां, जिसके लिए मनुष्य सारे कार्य करता है और हर प्रकार के। और तीसरा होता है जनेंद्रियां, यानी कि जिसको बोलते हैं हम सेक्सुअल प्लेजर। तो सिर्फ इन दो प्रकार के सुखों के लिए, यानी कि रसेंद्रियां और जनेंद्रियां, इन सभी दो प्रकार के सुखों के लिए मनुष्य हर प्रकार के आचरण, हर प्रकार के गलत काम करने के लिए आज के समाज में तत्पर है। लेकिन श्री प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसे कार्य करते हैं वास्तव में उनका पतन निश्चित है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, विशेष रूप से भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, पुराण है, ये हमको शुद्ध और दिव्य बनाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन यदि हम इनकी अपेक्षा करेंगे, हम इनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से हम इस भौतिक मोह के संसार में फंसे रहेंगे
और हमारा कभी भी उद्धार संभव नहीं होगा। निष्कर्ष से यही निकलता है कि धार्मिक नियमों का पालन केवल कर्म कांड नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वास्तव में ये सिर्फ कर्म कांड नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रगति, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, उसका एक जरिया है। जो ये छोड़कर कामनावश कर्म करता है वह अवश्य ही आत्मविकास की दिशा से पीछे हटता है। इसलिए हमको जो भी कार्य करना है वो शास्त्रानुसार और तर्कसंगत एवं जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार ही हमको अपना आचरण करना चाहिए। फिर 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में आगे भगवान श्री कृष्ण फिर बता रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञानत्व शास्त्रा विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहरसि। अर्थात इसमें श्लोक प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के श्लोक एक सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित करता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। यानी कि कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों में भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अंतर बता रहे हैं। तो ये विवेक कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित, ये उसको ज्ञान या उसको ये विवेक, ये अंडरस्टैंडिंग कब आएगी? ये तभी आएगी जब वे अपना जीवन शास्त्रों के आधार पर चलाए और ना के मन या इंद्रिय की इच्छाओं से, कि आज मेरा मन हुआ ये कर लूं, आज मेरी इंद्रियों ने कहा ये कर लूं, ऐसा नहीं। जो मेरे शास्त्र कह रहे हैं, जो हमारा ज्ञान कह रहा है, उसके अनुसार यदि हम चलेंगे तो अवश्य ही हम कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है, अर्थात हमारे लिए हमारा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, दोनों में हम भेद कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन केवल खाने पीने और इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है, ये वास्तव में एक सुनहरा अवसर है जबकि हम भगवान की धाम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम शास्त्रों के दिखाए हुए मार्ग, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इनके अनुसार ही अपना जीवन यापन करें, गुरु, साधु और शास्त्र से मार्गदर्शन लें, कर्तव्य अकर्तव्य को समझते हुए केवल अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा जो हमको ज्ञान दिया गया है उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। तो आगे श्रीपाद फिर क्या इससे समझ में आता है कि यदि कोई व्यक्ति मनमानी करता है और वह सोचता है कि मैं समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया, मुझे क्या करना है ये मैं खुद तय करूंगा, तो निश्चित ही उसका पतन निश्चित है। सिर्फ इस जीवन में उत्थान उसी का होगा जो कि पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित रहता है और शास्त्रों के दिखाए हुए मार्ग पर उसका अनुसरण करता है, अनुशीलन करता है और उसी मार्ग पर चलता है। निष्कर्ष हमको ये मिलता है कि भक्ति मार्ग या कर्म, इन सब का मूल जो है वो क्या है? शास्त्र है। यदि हम शास्त्र अनुसार कर्म करते हैं तो धीरे धीरे उन्नत होकर हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। धर्म का सही मार्ग केवल शास्त्रों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। एपिसोड में हमने समझने का प्रयास किया है विभिन्न श्लोकों के माध्यम से कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्त और अभक्त के बीच में क्या भेद बताए हैं और किस प्रकार से यदि हम पूर्ण रूप से शरणागत होकर भगवान की शरण में जाते हैं और शास्त्रों का स्वाध्याय करके गुरु की शरण में जाते हुए अपना जीवन में शास्त्रों के अनुसार उसका अनुसरण करते हैं तो अवश्य ही हमको भगवत स्वरूप की प्राप्ति होती है।